हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ दोस्ती में। दोस्तों, आज का हमारा सत्र होने जा रहा है एज पे, यानी उम्र से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। 10 साल पहले बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, ये निकालना है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बी और सी लिख लीजिए, B/C। अब 10 साल पहले तो इसको -10 से नोट कर लीजिए। 10 साल पहले क्या बोल रहा है कि बी की उम्र सी की उम्र की 10 गुनी थी, यानी सी अगर 1 होगा तो बी कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। ठीक है। अब फिर बोल रहा है तो उनके वर्तमान उम्र, यानी वर्तमान उम्र को 0 से नोट करते हैं तो 4:1 है। ठीक है। तो यहाँ आप कितना देख रहे हैं दोस्तों, 6 का गैप, इधर कोई गैप नहीं है। तो गैप को फुलफिल करने के लिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो गैप कितना का है, 9 का गैप है। और यहाँ गैप कितना का है, तो 3 का गैप है। तो इसको दोस्तों काट देंगे, 3 से 9 कटा, कैंसिल, 3 आउट हो गया। यानी दोस्तों अब क्या करेंगे, बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 10:1 हो गया। और ये जो 3 बचा है क्रॉस से मल्टीप्लाई, यानी अगर कुछ यहाँ बचता तो इसको क्रॉस नीचे वाला मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ बचता तो ऊपर मल्टीप्लाई करते। तो नीचे में तो कुछ बचा नहीं है और ऊपर में 3 बचा है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 2 यूनिट बचा और यहाँ भी 2 यूनिट बचा। ये 2 यूनिट क्या हो रहा है, 10 साल पहले का, नहीं 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 ईयर है। तो 2 यूनिट बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 ईयर हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 10/2 यानी 5 ईयर हो गया। हमें निकालना क्या है, तो बी की वर्तमान उम्र, यानी बी की वर्तमान उम्र कितना है, तो 12 यूनिट है। यानी कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 यूनिट का वैल्यू 12 गुना में 5 यानी 60 ईयर हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हुआ। एक और समझ लेते हैं किस प्रकार हम लोग किए। सबसे पहले आपको -10 क्यों डिनोट किए हैं, कोई 10 साल पहले, 10:1 है। ठीक है। अब 0 क्या हो गया, ये प्रेजेंट को शो करने का तरीका है, तो 4:1 हो गया। सबसे पहले गैप पता करेंगे, यानी 10 से 4 हो रहा है तो यहाँ घट रहा है, तो कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 6 घट रहा है, यहाँ 0 देख रहा है, 0 घट रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का गैप को बैलेंस करेंगे। 3 है, कितना है, 9 हो, और ये 3 था। तो क्या करिए दोस्तों, 3 से काट दिए, 9, 3 हो गया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गुना कर दिए, यानी 3 से नीचे गुना कर दिए तो 10:1 था, अब 12:2 हो गया। अब देखिए दोस्तों 2 यूनिट यहाँ भी गैप हो गया और 2 यूनिट यहाँ भी गैप हो गया, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 10 ईयर दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5 ईयर हो गया। तो हमें निकालना है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, तो बी की वर्तमान उम्र कितना है, तो 12 है। तो 12 का वैल्यू कितना हो गया, तो 12 × 5 यानी 60 वर्ष हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन और समझ में आया होगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, ये निकालना है। यानी 6 साल पहले तो -6 लिखते हैं, और A/B कितना था, तो 6 साल पहले ए की उम्र बी की दुगनी थी, यानी बी अगर 1 यूनिट है तो ए 2:1 हो गया। अब वर्तमान उम्र माइनस वर्तमान उम्र को 0 से नोट करते हैं तो अब कितना हो गया, 4:3 हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप कितना है, 2 यूनिट का गैप है और इधर भी 2 यूनिट गैप है, यानी ये वाला गैप को हम लोग को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 6 ईयर हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6/2 यानी 3 ईयर हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है, यानी बी की वर्तमान उम्र कितना है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 3 × 3 यानी 9 ईयर हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र का आयु का योग 56 वर्ष है। यदि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति और उसका पुत्र, यानी फादर और सन का उम्र, फादर प्लस सन का उम्र कितना है, तो 56 ईयर है। समझ में आया आपको। यदि 4 वर्ष बाद पिता, यानी फादर और सन का 4 वर्ष बाद क्या हो जाता है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाती है, यानी 3:1, यानी सन 1 यूनिट है तो पिता कितना होता है, 3 गुना हो जाता है। तो दोस्तों
अभी तो टोटल कितना है हमारा, फादर प्लस सन 56 ईयर है। अगर इसको हम 4 वर्ष बाद करें, 4 ईयर बाद, तो कितना हो जाएगा, फादर भी 4 साल बढ़ेगा और सन भी 4 साल बढ़ेगा, यानी ओवरऑल टोटल 8 ईयर बढ़ेगा। 56 + 8 करेंगे यानी कितना हो जाएगा, 64 ईयर हो जाएगा दोस्तों। और ये 4 साल का रेशियो दिया हुआ है, 4 साल बाद का रेशियो 3:1, यानी 4 यूनिट का वैल्यू दोस्तों कितना हो गया, 64 ईयर हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 64/4 यानी 16 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, यानी फादर की वर्तमान आयु क्या है, ये निकालना है। तो फादर की वर्तमान आयु सबसे पहले 3 यूनिट का निकाल लेते हैं। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा। यानी फादर की 4 साल बाद उम्र कितनी है, तो 48 ईयर है। लेकिन हमें निकालना है वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 4 साल पहले, यानी 48 में से 4 माइनस कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 44। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। तो एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, फादर और सन का वर्तमान उम्र का दिया हुआ योग 64 ईयर, मतलब 56 ईयर। तो 4 साल बाद क्या होगा, फादर भी बढ़ेगा 4 साल और सन भी 4 साल बढ़ेगा, यानी टोटल 8 साल बढ़ेगा। तो 64 ईयर हो जाएगा टोटल सम। उसके बाद रेशियो दिया हुआ है फादर और सन का कि 4 साल बाद का 3:1। तो 4 यूनिट बराबर 64 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 16 ईयर। तो यहाँ से निकाल लिए, फादर कितना हो जाएगा, 16 × 3 यानी 48 ईयर हो गया। अब हमें निकालना दोस्तों व्यक्ति का वर्तमान आयु। तो व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या होगा, 4 साल बाद 48 साल का है, तो अभी कितना हो जाएगा, 4 कम कर देंगे यानी 44 साल का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार है, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। यानी जॉन, यहाँ जॉन लिखते हैं और यहाँ फादर लिखते हैं। ठीक है, तो जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है, यानी 1/4 है किसकी, फादर की। यानी फादर 4 होंगे तो जॉन कितना होगा, 1 होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है, तो 68 वर्ष होगा। 4 वर्ष बाद 68 वर्ष। तो अभी का अगर योग निकाले दोस्तों, अभी का जो योग होगा वो कितना होगा, तो 4 वर्ष बाद 68 है, तो 4 वर्ष पहले यानी वर्तमान में 8 घटा देंगे, 4 साल जॉन का और 4 साल फादर का, इन टोटल 8 वर्ष। तो 68 में से 8 घटा देंगे तो हमारा अभी का योग हो जाएगा, यानी 60 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। 68 - 8 यानी 60 वर्ष हो गया। अब इन दोनों का जो सम है 5 यूनिट का, वो बराबर हो जाएगा 60 ईयर के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 60/5 यानी 12 ईयर हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि जॉन की वर्तमान आयु, जॉन की वर्तमान आयु कितना है, तो ये 12 वर्ष। 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 12 वर्ष हो गया, यानी 12 ईयर हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 5। स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है। यानी स्नेह है और फादर है, यानी फादर अगर 6 यूनिट है तो स्नेह 1 यूनिट है। 10 साल के बाद स्नेह के पिता की उम्र विमल की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। यानी 10 साल के बाद स्नेह के पिता की उम्र विमल की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया तो स्नेह का वर्तमान उम्र क्या है। यानी दोस्तों विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, तो अभी विमल कितना साल का होगा दोस्तों, 2 वर्ष पहले 8 साल का था, तो अभी कितना होगा, 10 ईयर का होगा। यह विमल का वर्तमान एज हो गया। अब लिखा हुआ है कि 10 साल के बाद स्नेह के पिता यानी फादर और विमल की दुगनी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विमल के दुगनी हो जाएंगे 10 सालों के बाद, यानी +10 यूनिट का रेशियो दिया हुआ है कितना, तो विमल के उम्र के दोगुनी हो जाएंगे। स्नेह के जो पिता हैं विमल के उम्र के, यानी विमल की उम्र 1 है तो उसके दोगुनी हो जाएंगे 10 साल के बाद। तो अभी दोस्तों 10 ईयर है विमल का प्रेजेंट एज, तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 10 साल के बाद विमल का एज कितना हो जाएगा, यहाँ 20 साल हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 20 ईयर आ गया दोस्तों। तो फादर कितना साल के होंगे, तो फादर 20 × 2 यानी 40 साल के होंगे, 40 साल के होंगे। अब फादर का प्रेजेंट एज लेते हैं दोस्तों, तो फादर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, ये तो 10 साल के बाद कहा कि 40 साल के फादर हैं। फादर का प्रेजेंट एज 10 साल माइनस कर देंगे यानी प्रेजेंट एज निकल जाएगा, यानी 30 साल के होंगे फादर। और यहाँ पे 6 यूनिट बराबर कितना है, 30 साल है। यानी दोस्तों इसको 30 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 ईयर है। तो स्नेह कितना साल की है, 5 साल की है। यानी स्नेह कितना उम्र के हो गए दोस्तों,
6 यूनिट बराबर कितना है 30 साल है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 5 साल, यानी स्नेह कितना साल किया, तो 5 ईयर की स्नेह है। एक बार और समझ लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 है, यानी फादर 6 है तो स्नेह कितना है 1 है। उसके बाद एक विमल है, विमल उसका भाई होगा, लिखा हुआ कि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष साल पहले मनाया गया, तो विमल का परसेंटेज कितना होगा 10 ईयर होगा। समझ गए आप। उसके बाद 4 साल के बाद का रेशियो दिया हुआ है फादर और विमल का, यानी स्नेह के पिता और विमल का, कि विमल है जो फादर उसके हैं जो विमल के दुगने हैं, ठीक है, यानी विमल 1 रेशियो तो फादर 2 रेशियो। ये 4 साल बाद का है, तो अभी विमल 10 ईयर का है, तो 10 साल बाद कितना, सॉरी 10 साल बाद का था, तो 10 साल बाद कितना विमल होगा 20 ईयर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 20 ईयर है, तो फादर कितना 2 यूनिट है यानी 40 ईयर होगा। यानी ये सब 10 साल के बाद है, तो फादर का परसेंटेज कितना होगा 10 साल पहले, यानी 30 साल के होंगे। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 30 ईयर है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 5 ईयर होगा, यानी स्नेह 1 यूनिट था यानी 5 साल। तो दोस्तों ये था कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है हमें एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्तों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को कवर करते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।